बाजवा तुम जालिम इंसान हो। ये अल्फाज पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लंदन में बोले हैं। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह की तबीयत साफ करने के लिए उन्हें लंदन बुलाया था, क्योंकि राना सनाउल्लाह पंजाब में इमरान खान से शिकस्त खा गए थे और मियाँ साहब से मुलाकात के फ़ौरन बाद बाहर आते ही राना सनाउल्लाह ने जनरल बाजवा को धो दिया और कहा कि जनरल बाजवा बहुत जालिम इंसान था। अब इस बयान की वजह क्या है और नून लीग क्या खिचड़ी पका रही है? इमरान खान की हुकूमत गिराने में अंदरूनी और बैरूनी ताकतें मुलव्विस थी और बैरूनी ताकतों का मकसद सिर्फ इमरान खान को हटाना ही नहीं था, बल्कि मुल्क में एक ऐसी हुकूमत कायम करना था जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर सके और उनके मफादात के लिए काम करे। नून लीग और जरदारी की मिली भगत से एक मखलूत हुकूमत तो बन गई, लेकिन जनरल बाजवा और जरदारी ने नून लीग के साथ जो खेल खेला वो भी इंतहाई काबिल दीद है। इन 13 जमातों के खेल और मुख्तदर हल्कों की चालों के बावजूद इमरान खान को ये शिकस्त न दे सके। अब इनकी कोशिश है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए और इनकी पार्टी की चेयरमैनशिप भी छीन ली जाए ताकि पीटीआई मुंह के बल गिर सके। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान ने भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद नाअहली की सूरत में भी इमरान खान पार्टी के सरबराह रहेंगे। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत तब्दील करते हुए नून लीग की क़यादत मरियम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल को देने की तैयारी कर ली है और अब लॉबिंग की जाएगी कि अगले वज़ीर आज़म मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो होंगे। लेकिन जरदारी सिर्फ बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल और मरियम में से हतमी वज़ीर आज़म के लिए कौन सामने आएगा? राना सनाउल्लाह ने जनरल बाजवा को जालिम क्यों कहा? इमरान खान कब नाअहल हो रहे हैं? आज आप जनरल बाजवा के प्लान के बारे में तमाम हकाइक जानेंगे और ये भी मालूम कर सकेंगे कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में पीटीआई का क्या प्लान है और आर्जी तौर पर पार्टी चेयरमैन किसे बनाया जाएगा। जब जरदारी अभी इमरान खान की हुकूमत गिराने की मनसूबा बंदी शुरू कर रहे थे तो जरदारी साहब लाहौर आए और उनकी मिस्टर एक्स समेत जनरल बाजवा और रजीम चेन के दीगर किरदारों से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखना चाहता हूं, जिस पर उन्होंने जरदारी साहब से फॉर्मूला मांगा कि बताएं ये कैसे मुमकिन है। तब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप इमरान खान को घर भेजें, बाकी हम देख लेंगे। फिर इसी मंसूबे के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया और जरदारी की मदद से मखलूत हुकूमत बन गई और जरदारी ने मीडिया को टास्क दिया कि बिलावल की तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाएं। तब से बिलावल भुट्टो को मीडिया पर मुसलसल सराहा जा रहा है और ये बाजवा प्लान का बाकायदा हिस्सा था और बिलावल ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई तो वो खुद वज़ीर आज़म होंगे। बाजवा प्लान में यह भी शामिल था कि तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करके पाकिस्तान लाया जाएगा, लेकिन जरदारी इससे पीछे हट चुके हैं। इसलिए नून लीग परेशान है और इसका जिक्र खुद मुफ्ती इस्माइल भी कर चुके हैं और अब नून लीग नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम को वज़ीर आला पंजाब बनाने का प्लान बना चुकी है, जबकि जरदारी का प्लान है कि नून लीग और पीटीआई में से एक को 40 और एक को 60 सीटें दे दी जाएं, जबकि खुद बाकी सीटें लेकर और बलूचिस्तान के एमएनएस की मदद से बिलावल भुट्टो की मखलूत हुकूमत बनाई जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, इसलिए अब नून लीग ने बाजवा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है कि बाजवा एक जालिम इंसान था। इस सारे प्लान के सामने सिर्फ एक ताकत खड़ी है और वो है इमरान खान, और अब ये इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं ताकि रास्ता साफ हो सके। इसलिए ट्रियान केस पर और इलेक्शन कमीशन पर जोर भी दिया जा रहा है। इमरान खान और चंद नामवर सहाफ़ी बता चुके हैं कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं और इमरान खान चेयरमैनशिप भी खो बैठेंगे, जिसका हल इमरान खान ने निकाल लिया है और पीटीआई में इमरान खान के लिए एक नया ओहदा पार्टनर इन चीफ बनाया जा रहा है। चेयरमैन के बाद सारे इख्तियारात इस ओहदे के पास होंगे और अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो पार्टनर इन चीफ बन जाएंगे। इसलिए सारे खेल में नुकसान सिर्फ नून लीग का हुआ। यही वजह है कि अब वो बाजवा, इमरान खान और आने वाले दिनों में जरदारी के खिलाफ बयानियां बनाने जा रही है।